नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर के बारे में। ट्रांजिस्टर हमने पढ़ लिए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ लिया है, एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर है जो एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर दोनों हैं, लेकिन इस दोनों के अंतर्गत हम आज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है जी, चलो। एम्पलीफायर यानी होता क्या है, तो आप कहेंगे सर एम्पलीफायर का मतलब है प्रवर्धक। एम्पलीफायर क्या है, तो आप कहेंगे एम्पलीफायर है प्रवर्धक। ठीक है। एम्पलीफायर हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे एम्पलीफायर हमारे पास होता है प्रवर्धक। ठीक है। प्रवर्धक का काम क्या है? प्रवर्धक का काम है आयाम को बढ़ाना। प्रवर्धक का काम क्या है, तो आप कहेंगे प्रवर्धक का काम है आयाम को बढ़ाना। ठीक है। यही हमारे पास एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक का काम है। जो आयाम को बढ़ाना है वही हमारे पास प्रवर्धक का काम है, आयाम को बढ़ाना। ठीक है। तो हमारे पास जब आयाम बढ़ाने का मतलब है गेन इंक्रीज होगा, गेन बढ़ेगा। गेन यानी कि लब्धि कहलाती है। गेन क्या कहलाती है? लब्धि। वैसे गेन आपको सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गेन होता है आउटपुट बटा इनपुट। गेन हमारे पास क्या होता है, तो गेन होता है आउटपुट बटा इनपुट। गेन यानी कि लब्धि, ये हमारे पास क्या करती है, आयाम को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है। गेन यानी आउटपुट बटा इनपुट है, यही हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे यही हमारे पास कहलाता है गेन आउटपुट बटा इनपुट। ठीक बात है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास ये कॉमन एमिटर के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजिस्टर में कौन सा काम में लिया जाता है, आप कहना कॉमन एमिटर काम में लिया जाता है। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं हम इसमें। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर उपयोग हम क्यों करते हैं, तो आपने टेबल में देखा होगा, इसमें 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है। क्या होता है भाई? 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, एक्चुअल में आपको पूछा जाए कि भाई एम्पलीफायर क्या है, तो आप कहेंगे देखो ध्यान से, ये हमारे पास है वोल्टेज के लिए। जैसे अभी ये है, ये क्या करेगा कि आयाम बढ़ाकर ये आयाम ऐसे बढ़ जाएगा। ये आयाम ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, तुरंत क्या करेगा, आयाम को बढ़ा देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आयाम को बढ़ाने का कार्य करता है। गेन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। ये हमारे पास क्या होगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर उपयोग करेगा जो 180 डिग्री का फेज अंतराल उत्पन्न करेगा। बात यहां तक क्लियर होगी। अब हमारे पास है जो ये क्या काम करेगा, तो आप कहेंगे कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का काम करेगा। ये क्या करेगा भाई, जैसे पहले पीला कलर वाला कमजोर सिग्नल है, तो कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने के लिए, कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य, कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। लेकर आना वो फोन लेना। ये हमारे पास है कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा भाई, कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा, कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य करेगा। ठीक है।
सुरेश को बोल दो बोटी भेज दो। ये है, देख लो अभी तो पहले वाले दिए है। कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है, यही कार्य है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास एम्पलीफायर का मुख्य गुण हो गया। ठीक है, चलो अब देखिएगा भाई कि हमारे पास इस प्रकार से एक आता है सिग्नल। सिग्नल जो आता है ना वो मिक्सर के अंदर मिक्स होता है। सिग्नल जो आता है वो मिक्सर के अंदर क्या हुआ, मिक्स हुआ। यहां से हमारे पास बना एम्पलीफायर ए। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या बना, एम्पलीफायर ए। और ये हमारे पास आएगा यहां से आउटपुट। क्या आ जाएगा, आउटपुट। अब यहां से वापस जो बी लिखेगा ना ये फीडबैक होगा, ये फीडबैक होगा। तो ये क्या होगा भाई, फीडबैक। फीडबैक यानी कि जो आउटपुट है वापस इनपुट के साथ जाके तुलना कर रहा है कि जो इनपुट के हिसाब से आउटपुट आया कि अलग आया। तुलना क्या कर रहा है कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट आया कि अलग आया। तो ये हमारे पास ए और बी के बारे में आपको देखना है। पूछे ए हमारे पास क्या है, तो आप कहना जी ए हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ। ए हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ, यानी कि सिग्नल जो इनपुट दिया यहां से आगे की तरफ गया। जैसे पूछे यहां से आपने क्या दिया, तो आप कहेंगे भाई इनपुट सिग्नल दिया। मिक्सर में ये प्लस और माइनस करके हमारे पास तुलना करेगा कि भाई इनपुट के हिसाब से आउटपुट आया कि कम ज्यादा आया। तो ये फीडबैक जब भी कोई चीज का लिया जाता है तो तुलना करने के लिए जाता है। तो बी हमारे पास क्या, कौन सा पाथ है, तो आप कहेंगे बी हमारे पास है फीडबैक पाथ। बी हमारे पास कौन सा पाथ है, तो आप कहेंगे बी हमारे पास है फीडबैक पाथ। और ए हमारे पास कौन सा पाथ है, तो ए हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ और बी हमारे पास है फीडबैक पाथ। ठीक बात है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट इनपुट को आप देख लें ध्यान से और इसको चीजों को समझें। ठीक है, गेन हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे गेन हमारे पास ये है आउटपुट बट्टा इनपुट। आउटपुट बट्टा इनपुट, यही हमारे पास क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। यदि मान लो पूछे फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, यदि वो पूछ ले फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, तो फॉरवर्ड पाथ गेन तो कुछ नहीं, केवल ए ही है। लेकिन जब फीडबैक का पूछेगा ना तो हमारे पास बंद पाथ गेन होगा। तो हमारे पास फीडबैक के कारण कौन सा गेन आता है, बंद पाथ गेन होता है। और बंद पाथ गेन होता है तो ए अपॉन 1 माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन है और ये हमारे पास कौन सा है, फीडबैक पाथ गेन है। क्लियर, तो एक तो हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ और दूसरा हमारे पास कौन सा पाथ है, तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास है फीडबैक पाथ। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास 180 डिग्री का फेज अंतराल है। ट्रांजिस्टर जो है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो 180 डिग्री का फेज अंतराल है। एक 180 डिग्री का फेज अंतराल है। तो एक तो हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ गेन है और दूसरा फीडबैक पाथ गेन। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर है हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। 180 डिग्री का हमारे पास क्या है, फेज अंतराल है। ठीक है जी, चलो तो ये अब आप कहेंगे सर फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछेगा भाई,
फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखो। जो फीडबैक होता है ना हमारे पास दो प्रकार से होता है। फीडबैक एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव फीडबैक, दो प्रकार का। जो धनात्मक फीडबैक होता है वो दोलन का कार्य करता है। एक तो होता है धनात्मक धनात्मक फीडबैक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमारे पास क्या करता है, तो आप कहेंगे धनात्मक या पॉजिटिव फीडबैक है जो डीसी को एसी में बदलता है। क्या कार्य करेगा भाई, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, ये क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलता है। ओके, फीडबैक जो हमारे पास ऋणात्मक फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, ऋणात्मक फीडबैक क्या है हमारे पास भाई, नेगेटिव फीडबैक होगा। अब ये तो हमारे पास डीसी कैसे बदलता है, ऋणात्मक फीडबैक क्या करेगा, ऋणात्मक फीडबैक है जो गेन बढ़ाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, गेन बढ़ाने का कार्य करेगा। और गेन बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे गेन बढ़ाने से हमारे पास होगा प्रवर्धन। गेन बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, तो गेन बढ़ाने से हमारे पास होगा प्रवर्धन। गेन बढ़ाने से हमारे पास बढ़ेगा प्रवर्धन का मामला बढ़ेगा। तो ये हमारे पास है ऋणात्मक फीडबैक। ये हमारे पास कौन सा फीडबैक है भाई, ऋणात्मक फीडबैक। तो एक हमारे पास है धनात्मक फीडबैक, दूसरा हमारे पास कौन सा फीडबैक है, तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास है ऋणात्मक फीडबैक। ये प्रवर्धन का कार्य करेगा। और ये हमारे पास एसी को डीसी में बदलने वाला है, तो धनात्मक फीडबैक है दोलन का काम करेगा। और ये हमारे पास किसके के लिए काम करेगा, प्रवर्धन का लिए, यानी आयाम को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कि नेगेटिव फीडबैक है तो गेन क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक है तो गेन क्या होगा। नेगेटिव फीडबैक है ना, तो गेन जो होगा वो A/1 प्लस AB होगा। और पॉजिटिव फीडबैक होगा ना, तो जो गेन होगा वो होगा A/1 माइनस AB होगा। ये अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये हमारे पास कौन सा भाई, एक गेन, और ये हमारे पास इस प्रकार का गेन है। तो एक तो हमारे पास कौन सा फीडबैक हो गया भाई, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। और दूसरा फीडबैक कौन सा हो गया, तो दूसरा फीडबैक हो गया नेगेटिव। एक पॉजिटिव फीडबैक है, दूसरा नेगेटिव फीडबैक है। चलो जी अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि हम जब भी सिग्नल देते हैं, सिस्टम देते हैं, तो एक होता है एम्पलीफायर। एक क्या होता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को हम कहते हैं प्रवर्धक। एम्पलीफायर को हम क्या करते हैं, प्रवर्धक। अब जैसे पूछ ले कि भाई ये जो प्रवर्धक है ये कार्य क्या करते हैं, तो आप कहेंगे प्रवर्धक जो है वो कार्य आयाम को बढ़ाने का करते हैं। क्या काम करते हैं, आयाम को बढ़ाने का काम करते हैं। एम्पलीफायर है, इसका व्युत्क्रम कौन होता है, एम्पलीफायर का व्युत्क्रम कौन होता है, एट्यूनेटर। एम्पलीफायर का व्युत्क्रम कौन होता है, ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि एम्पलीफायर का व्युत्क्रम कौन है, तो आप कहेंगे एम्पलीफायर का व्युत्क्रम है एट्यूनेटर। एट्यूनेटर यानी क्षीणकारी, जो सिग्नल को नष्ट करता है। एट्यूनेटर, एट्यूनेटर यानी कि क्षीणकारी। क्षीणकारी क्या करेगा, ये सिग्नल को हमारे पास नष्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एट्यूनेटर है, वो हमारे पास क्या काम करेगा, तो वो हमारे पास काम करेगा आयाम को घटाने का। ठीक है, एम्पलीफायर है जो आयाम को बढ़ाने का काम करेगा, एट्यूनेटर है आयाम को घटाने का कार्य करेगा। ठीक मामला। अगला हमारे पास है एट्यूनेटर यानी कि नॉइज या शोर के कारण।
नॉइज या शोर के कारण, ये नॉइज या शोर के कारण है। और दूसरे एट्यूनेटर का मतलब सीन कार्य क्यों होगा, तो आप कहेंगे भाई लंबी दूरी के कारण भी हो सकता है। लंबी दूरी पर कोई सिग्नल भेजोगे तो भी हमारे पास सिग्नल का क्या होगा भाई, हास होगा यानी लॉस होगा। तो एट्यूनेटर हमारे पास दोनों कारण से देख लिया हमने। ये लो, बताइए एम्पलीफायर का व्युत्क्रम, एट्यूनेटर, एट्यूनेटर का ये रहे कारण। ठीक है जी, ये एट्यूनेटर के क्या रहे, कारण रहे। तो यहां तक किसी को कोई तकलीफ हमारे पास नहीं है, नहीं है ना भाई, किसी भी प्रकार की तकलीफ वाला मामला, ध्यान से देख लीजिए। चलो, अब हमारे पास एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण करते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण, पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण, ठीक है। पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण हमारे पास कौन सा है, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहला तो हमारे पास है क्लास ए प्रवर्धक। सबसे पहला कौन सा है भाई, क्लास ए प्रवर्धक, ठीक है। अब आप कहेंगे क्लास ए प्रवर्धक कौन सा है, क्या कहेंगे, क्लास ए प्रवर्धक कौन सा है। तो आप कहेंगे भाई क्लास ए प्रवर्धक जो हमारे पास है, ये हमारे पास दक्षता के लिए है। 25% से बढ़ाकर जो हमारे पास दक्षता है 25% से 50% के बीच होती है। और ये जो है ना गेन को बढ़ाती है, लेकिन 360 डिग्री एंगल पर कार्य करती है। ये हमारे पास है जो दक्षता कितनी होती है, 25 से 50% होती है। अब एक और सवाल आता है, 25% कब होती है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कपलिंग होती है। सीधे दो ट्रांजिट को डायरेक्ट जोड़ोगे तो हमारे पास क्या होगी, 25% है। लेकिन 50% कब होगी, जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होगी। कौन सी कपलिंग होगी, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होगी। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होगी तो 50% है, और हमारे पास डायरेक्ट कपलिंग होगी तो 25% है। ठीक मामला। अब पूछे इसमें विरूपण यानी डिस्टोर्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे विरूपण यानी डिस्टोर्शन यानी सिग्नल का नाश होना, यह बहुत कम होता है। विरूपण कह दो या आप कह दो डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन कहोगे तो क्या कहोगे भाई, सबसे कम होता है, इसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा होता ही नहीं है, बहुत कम डिस्टोर्शन होता है। एक आपको इसमें और पूछ सकते हैं कि इसकी चक्र या साइकिल है वो कितनी होती है, चक्र या साइकिल कितनी होती है। तो आप कहेंगे ये जो चक्र या साइकिल के बारे में बात करेंगे ना, तो ये 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसके अंतर्गत सवाल आपको एक डायग्राम मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक से पूछा जा सकता है। ये जो है हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक है, कि जैसे मान लो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है। ये जो है ना ये डीसी लोड लाइन कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है, ये डीसी लोड लाइन कहलाती है। और इस डीसी लोड लाइन में हमारे पास डीसी लोड लाइन है, और इसमें बराबर बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बराबर बीचों बीच वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को आप कहते हैं क्यू पॉइंट। बराबर बीचों बीच वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं। क्यू पॉइंट की फुल फॉर्म है क्यूसेंट पॉइंट। क्यू पॉइंट की फुल फॉर्म क्या है, क्यूसेंट फॉर्म। क्यू पॉइंट की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, क्यूसेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो क्यू पॉइंट है, ये बीच वाला क्षेत्र कौन सा, सक्रिय सक्रिय क्षेत्र के अंदर है। पूछा जाए इसमें कौन से क्षेत्र में होता है, सक्रिय क्षेत्र में होगा। और यहां पर हमारे पास किस में होगा भाई, कट ऑफ क्षेत्र में होगा।
कट ऑफ क्षेत्र में होगा, और ये हमारे पास होता है संतृप्तता क्षेत्र में, संतृप्तता क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। एक हमारे पास कौन सा क्षेत्र है भाई, सक्रिय क्षेत्र, दूसरा कट ऑफ क्षेत्र, और तीसरा हमारे पास कौन सा रहा, तो आप कहेंगे संतृप्तता क्षेत्र रहा। तीसरा कौन सा रहा, तीसरा रहा संतृप्तता क्षेत्र। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में बात हुई। क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में बात हो गई। तो दक्षता 25% से 50% के बीच है। डायरेक्ट कपलिंग एक ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है। विरूपण यानी डिस्टॉर्शन सबसे कम है। साइकिल 0 से 360 डिग्री तक है। डीसी लोड लाइन के लिए है। कट ऑफ क्षेत्र है, संतृप्तता क्षेत्र है। हो गया मामला। चलो जी, क्लास ए एम्पलीफायर के बाद में आप लिखो क्लास बी एम्पलीफायर। आप क्या लिखो भाई, क्लास बी एम्पलीफायर, या प्रवर्धक कर दो, क्लास बी एम्पलीफायर कर दो, या क्लास बी प्रवर्धक कर दो। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होता है, क्लास सी के बारे में क्या होता है, ए बी के बारे में क्या होता है, वो सारे आपको देखने होते हैं। ठीक है जी। चलो, क्लास बी एम्पलीफायर की पूछी तो सबसे पहली बात है कि इसकी दक्षता कितनी है, तो आप कहेंगे 78.5% है। दक्षता 78.5% है। पूछे विरूपण क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टॉर्शन के बारे में बात हो रही है, विरूपण होगा ए से अधिक होगा। इसमें विरूपण क्या होगा, ए से अधिक होगा। ठीक है, और एक पूछे इसमें चक्र कितना, साइकिल कितना है, तो आप कहना इसमें जो चक्र है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है। कितना होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। फिर पूछ ले इसमें क्यू पॉइंट कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ये लोड लाइन रही, तो यहां पर क्यू पॉइंट इसमें यहां होता है। क्यू पॉइंट कट ऑफ और एक्टिव के बीच वाले बिंदु पर, कट ऑफ पॉइंट पर, यानी संतृप्तता या कट ऑफ के बिंदु पर होगा क्यू पॉइंट। तीसरा जो है ना वो है क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास सी नहीं है, क्लास ए बी एम्पलीफायर। उसके बाद आएगा क्लास हमारे पास सी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर का कार्य होता है जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है उसको दूर करने के लिए। ए और बी के बीच में होता है, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर में चक्र हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री से 360 डिग्री। क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर चक्र क्या होता है, 180 डिग्री से 360 डिग्री होता है। ठीक है बात। तो ये हमारे पास दक्षता कितनी है, दक्षता कितनी है, तो आप कहेंगे हमारे पास इसमें जो दक्षता होती है ना वो 50% से 78.5% के बीच होगी। दक्षता कितनी होगी, 50% से 78.5% के बीच होगी। और ये जो है ना ए और बी के बीच है, तो दक्षता भी ए और बी के बीच की है, और ये भी हमारे पास ए और बी के बीच का है। तो लोड लाइन पर ये हमारे पास ए में आता है क्यू पॉइंट, ये बी में आता है। यहाँ बीच में जो आएगा क्यू पॉइंट है वो ए बी का पॉइंट कहलाएगा। बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, ए बी का क्यू पॉइंट कहलाएगा। चलो जी, अब क्लास ए आ गई, क्लास बी आ गई, क्लास ए बी आ गई, और इसके बाद में हमारे पास बचा है क्लास सी। यूपीपीसीएल TG2 का क्या हुआ, ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। यूपीपीसीएल TG2 फाइनल अपडेट आने तो यूपी RUNL की वैकेंसी भी आ रही है, ये सुना है। TG2 में अभी ऊपर नीचे चल रहा है। क्या हो रहा है फाइनल एक बार हो जाए तो कुछ पता चल जाए, है कि नहीं भाई। अगला हमारे पास है क्लास सी। क्लास सी एम्पलीफायर है, तो क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में ध्यान से देख लीजिए भाई। क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो पूछे क्लास सी एम्पलीफायर में कि इसमें दक्षता कितनी है,
तो आप कहेंगे सा इसमें दक्षता होती है हमारे पास 90%। दक्षता कितने परसेंट होती है? 90% होती है। साइकिल यानी कि चक्र कितना होता है? तो थीटा बराबर होता है हमारे पास 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। विरूपण क्या होगा? दक्षता सबसे ज्यादा है तो विरूपण भी सबसे अधिक होगा। विरूपण क्या होगा? सबसे अधिक। इतना कभी विरूपण नहीं होता किसी में भी, उतना विरूपण इसके अंतर्गत होने वाला है। तो विरूपण सबसे ज्यादा होता है। और क्यू पॉइंट कहां होता है? तो आप कहना कट ऑफ क्षेत्र में। क्यू पॉइंट कहां होता है? तो आप कहना क्यू पॉइंट होता है कट ऑफ क्षेत्र में। कट ऑफ क्षेत्र में होता है क्यू पॉइंट। ठीक है, चलो जी, हमारे पास ये रहा क्यू पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा? तो आप कहेंगे भाई क्यू पॉइंट होगा हमारे पास कट ऑफ क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पलीफायर का भाग पूरा है। अगली क्लास में हम अन्य प्रकार के एम्पलीफायर देखेंगे जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, डार्लिंगटन है, पुश पुल एम्पलीफायर है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने इन एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है जी, ये बड़ा टिपिकल भाग है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, कभी कभार परीक्षा पूछा जाए तो काम आएगा, इस हिसाब से पढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।